हरे कृष्णा एपिसोड 67 भगवद गीता चैप्टर 11 वर्स 46 अर्जुन वाच किरीटं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कृष्ण से इस श्लोक में निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं, हे विराट रूप, हे विश्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज क्राउंड 4 आर्म्ड रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। आप सबने भगवान विष्णु की, नारायण की आपने मूर्ति देखी होगी या उनका आपने तस्वीर देखी होगी। उसमें आप देखेंगे कि विष्णु भगवान अपने एक हाथ में शंख धारण करते हैं, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा तथा एक हाथ में कमल का फूल धारण करते हैं। अब अर्जुन उसी रूप को देखना चाहता है और श्री कृष्ण से निवेदन कर रहा है कि हे कृष्णा, मैं आपके उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। कृष्णा की विशेष कृपा से, स्पेशल मर्जी से अर्जुन को उनका विश्व रूप दिखाया गया है, जो आसानी से किसी के द्वारा नहीं देखा जाता है। भगवान का विश्व रूप देखकर अर्जुन यह समझ गया कि श्री कृष्ण भगवान न सिर्फ उनके मित्र हैं बल्कि बहुत अधिक है, उनसे बहुत ज़्यादा है। उनका दिव्य व्यक्तित्व, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी असीमित ब्रह्मांडों को सम्माहित करता है, अनलिमिटेड यूनिवर्स को इंटीग्रेट करता है। फिर भी अर्जुन इस रूप से आकर्षित नहीं होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है और अब वह उनका चतुर्भुज 4 आर्म रूप नारायण का दर्शन करना चाहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के सैकड़ों हजारों रूपों में भगवान विद्यमान रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। भगवान के बहुत सारे रूप हैं इस ब्रह्मांड में, जिनमें भगवान राम, भगवान नृसिंह, भगवान नारायण उनके मुख्य रूप है। रूप तो असंख्य है, अनलिमिटेड है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक टेम्पररी विश्व रूप धारण किया है। ये विश्व रूप परमानेंट नहीं है, ये बात अर्जुन जान गया है और ये अस्थायी है। उनका परमानेंट रूप है नारायण रूप और द्विभुज विष्णु रूप, जो हाथ में बांसुरी लेकर हम जो देखते हैं कृष्णा की तस्वीर, वही रूप में उनको देखना चाह रहा है अभी अर्जुन। और अर्जुन को अभी इस विश्व रूप से कोई रुचि नहीं थी, कोई अट्रैक्शन नहीं रह गया उसको। अब उसको वापस लालसा हो रही है अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को उसी रूप में देखने की, जिस रूप में वह वैकुंठ में स्थायी रूप से, परमानेंट रूप में रहते हैं, अर्थात नारायण रूप में, विष्णु रूप में देखना चाह रहे हैं। अब इसलिए वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है उसकी निस्संदेह पुष्टि हुई है, अनडाउटेडली प्रूव हुआ है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूपों में उन्हीं से प्रकट होते हैं, अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं, अलग नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, नवीन दिखते हैं, नौजवान दिखते हैं, यंग दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है, परमानेंट फॉर्म है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से, तकलीफ़ों से मुक्त हो जाता है और उन्हें उनके द्विभुज रूप में, कृष्ण के रूप में, हाथों में बंसी और बालों में मोर मुकुट, इस रूप को देखकर उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनको वर्शिप करता है और इस तरह कृष्ण के रूप में पूज कर वो इस संसार के दुखों से, तकलीफ़ों से मुक्त होकर अंत में उनके धाम गोकुल वृंदावन कृष्ण धाम को प्राप्त करता है, जहाँ से उसे वापस इस संसार में
आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।